हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चूंकि हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट पे लगातार लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने सबसे पहले आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लेक्चर प्रोवाइड कराए, फिर हमने मोनोपोली मार्केट के प्रोवाइड करें, और ये लेक्चर जो है हमारा वो कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स को ना देखा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उन्हें भी देख लें, ताकि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट का कंप्लीट कंसेप्ट है आपका मजबूत हो पाए। ये वीडियो लेक्चर जो है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। बीकॉम, बीबीए, एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ सीए, सीएमए, सीएस कर रहे छात्र छात्राओं के लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में। मैं इसके अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूं। मैंने एमकॉम एमबीए भी किया है और पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा से मैं हायर एजुकेशन में हूं। मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स, सीए, सीएमए, इसके अतिरिक्त मैंने यूजी पीजे के बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर की और इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली कॉम्पिटिशन की, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को समझने से पहले हम लोग एक बार जरा इसके हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम बात करें 1993, अ रिवोल्यूशन इन द अप्रोच ऑफ प्राइस थ्योरी वाज इनिशिएटेड बाय द पब्लिकेशन ऑफ 2 वर्क ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, चैम्बरलिन एंड जॉन रॉबिन्सन। यानी कि 1993 में जो प्राइस डिटरमाइन करने का कंसेप्ट है उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ और 2 मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिसमें चैम्बरलिन और जॉन रॉबिन्सन का नाम सबसे ज़्यादा अहम है, इन लोगों ने एक नए मार्केट की, एक नए मतलब कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट की खोज करी। सो ये चैम्बरलिन्स वर्क्स वाज इनिशिएटेड बाय द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड, यानी कह सकते हैं कि जो चैम्बरलिन है इनका जो काम है इसको समझने के लिए आप द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन्होंने एक बुक दी थी, उससे आप समझ सकते हैं। और जो रॉबिन्सन है इन्होंने एक बुक दी थी द इकोनॉमिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी इन्होंने परफेक्ट नहीं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट रॉबिन्सन ने दिया। तो ये मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये कंसेप्ट सबसे पहले डेवलप करने वाले 2 प्रोफेसर हैं, एक जिनका नाम चैम्बरलिन और एक दूसरे प्रोफेसर रॉबिन्सन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसको श्रेय जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो इनके नाम हो सकते हैं। बात करें क्रिटिसाइजेस आल्सो रिगार्डेड चैम्बरलिन्स कंट्रीब्यूशन एज नोबल एंड सुपीरियर टू दैट ऑफ रॉबिन्सन। यानी कुछ ऐसे लोग हैं क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग चैम्बरलिन को ज़्यादा बेहतर मानते हैं रॉबिन्सन के काम की अपेक्षा। इनफैक्ट द रियल क्रेडिट गोज टू चैम्बरलिन, इसीलिए जो ज़्यादा बेहतर क्रेडिट है वो चैम्बरलिन को ही जाता है फॉर सेटिंग अ न्यू एंड रियलिस्टिक ट्रेंड इन द इकोनॉमिक वैल्यू, जिन्होंने इकोनॉमिक वैल्यूज में एक नई और इंटरेस्टिंग ट्रेंड दी है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए चैम्बरलिन को एक बड़ा क्रेडिट जाता है। अब हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक के मतलब की ओर। अभी तक आपने शायद इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड समझ लिया आपने। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ कीन कंपटीशन बट नाइदर परफेक्ट नॉर प्योर। इसको समझने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोगों ने 2 चीजें अभी तक पढ़ी हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में परफेक्ट कंपटीशन और फिर हम लोगों ने पढ़ा मोनोपोली। तो परफेक्ट और मोनोपोली जो हम दोनों कंसेप्ट को जो पढ़ चुके हैं, इन्हीं की थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम मिला दें तो एक नई मार्केट बन जाती है जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मर्ज कर दी जाएं तो एक नया मार्केट का फॉर्म तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्योंकि इसके अंदर आपको बताया गया है कि एक ऐसी कंपटीशन जो ना ही तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है और ना ही तो बहुत ज्यादा प्योर है। सो एमंग अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर और सप्लायर्स हैविंग सम डिग्री ऑफ मोनोपोली बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे है क्या कि मतलब कह सकते हैं कि जो सेलर का नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अगर उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे सेलर जो बहुत ज़्यादा नहीं है वो सारे सेलर
और पूरी जो मार्केट है उस मार्केट को एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ऐसा डिफरेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिस पर उनकी कुछ हद तक डिग्री ऑफ मोनोपोली है। बिकॉज उसके रीज़न यही है कि जो उनका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं, उनका प्रोडक्ट जो है डिफरेंशियल प्रोडक्ट है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करती हैं। आई थिंक ये बात आप समझ पाए होंगे। मैं फिर इस पूरी बात को रिपीट करता हूं ताकि ये बात फिर से आपको समझने की कोशिश करें। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का एक ऐसा फॉर्म जिसके अंतर्गत जो नंबर ऑफ सेलर हैं वो परफेक्ट कंपटीशन की अपेक्षा उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे कुछ कम और बहुत कम भी नहीं, यानी ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, कुछ मतलब कह सकते हैं कि इनका ऐसा नंबर है जो कि मोनोपोली से ज़्यादा है और परफेक्ट से कम है। वो डिफरेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं और पूरे मार्केट के अंदर उनकी कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ मोनोपोली जो है वो हल्की सी झलकती है, जिसकी वजह से वो अपने मार्केट में कब्जा जमाए हुए हैं। सो वी कैन से दैट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे हम इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, इज मिक्सचर ऑफ कंपटीशन, सर्टेन डिग्री ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। कहीं ना कहीं जैसा स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का ये एक प्रकार से मिक्सचर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट अप्रेजल ऑफ द मार्केट सिचुएशन, यानी ये कहीं ना कहीं एक दोनों का मिक्सचर है जो कि करंट मार्केट की सिचुएशंस को बयां करने का काम करता है। तो आई थिंक आप मोनोपोली मार्केट का जो मतलब है वो शायद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब शायद समझ पाए होंगे। इसको समझने के लिए हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ ली जाए तो इसका मतलब बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ सेलर और नंबर ऑफ बायर का नंबर जो होगा वो लार्ज ही होगा। लार्ज इस वजह से होगा क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी लार्ज होता है, तो यहाँ पे भी लार्ज है लेकिन उससे कुछ कम है। और अगर हम मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में सिंगल सेलर, तो सिंगल सेलर नहीं, सिंगल से काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ठीक, तो दूसरी बात है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे भी आपकी एंट्री और एग्जिट फ्री है। आप जब चाहें तो मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं और जब चाहें तो मार्केट को क्विट कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सबसे अहम चीज़ जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कुछ खास क्वालिटी या कुछ चीज़ों की वजह से अलग है, जिसकी वजह से उसकी मार्केट में एक अलग छवि है, उसकी मार्केट में एक अलग प्रवृत्ति है, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने की वजह से ही उसकी एक आर्टिफिशियल मोनोपोली है, यानी मोनोपोली उसकी जो है वो इस तरीके की मोनोपोली जो दिखती है कि हाँ इसमें कुछ ये काम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो दूसरा बंदा ईजिली उसको ज्वाइन नहीं कर पाता, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम बात करें सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सेलिंग कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? क्योंकि आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ खास क्वालिटी हैं जो दूसरे से अलग हैं। ये बात कस्टमर को अपने आप नहीं समझ आएगी, इसके लिए आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि आप कस्टमर के दिमाग तक ये बात पहुंचा पाएं, उस तक ये बात पहुंचा पाएं कि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है, इसीलिए आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होना चाहिए दूसरे प्रोडक्ट की अपेक्षा, आपका प्रोडक्ट दूसरे से बेस्ट है, इसलिए सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा लगती है। एडवर्टीजमेंट पे हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट बात है इसमें लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। इस केस में कस्टमर को हर प्रोडक्ट की बहुत बारीकियां नहीं पता होती हैं, उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। इस वजह से भी कस्टमर आपके एडवर्टीजमेंट पर भरोसा करके आपके प्रोडक्ट को महंगे चार्ज रेट पे खरीदने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसका कोई जो जिस तरीके का आप एडवर्टीजमेंट कराते हैं उससे आप कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट दिखाते नहीं। कस्टमर इस बात को नहीं समझ पाता है कि आपका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करें तो लेस मोबिलिटी। लेस मोबिलिटी का मतलब है इस केस में आप अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको चाहें तो दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मोबिलिटी आपने साथ पढ़ा होगा, आपको याद होगा, मैंने परफेक्ट कंपटीशन में बताया कि अगर कोई एक प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है तो आप अपने रिसोर्सेज को उस प्रोडक्ट में तुरंत नहीं लगा सकते हैं। जो आप बना रहे हैं आप वही कैरी ऑन करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको आप खत्म करके दूसरे में तुरंत लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। मोर इलास्टिक डिमांड, इसके अंदर डिमांड मोर इलास्टिक होती है। जैसे प्राइस आप घटा देते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ाने पर डिमांड आपकी घट जाती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये जो लेक्चर था इसके अंदर हमने आज बात करी कि कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।